हेलो। आज हम पढ़ेंगे डाकू से महात्मा कहानी। प्राचीन काल की बात है। उन दिनों आवागमन के आज जैसे साधन न थे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा या तो पैदल करते थे या घोड़े आदि पालतू पशुओं की सवारी द्वारा। उस समय उत्तर भारत में अयोध्या नामक एक राज्य था। इसी राज्य में सरयू नदी के तट पर एक घनघोर वन था। इस वन में रत्नाकर नामक एक दुर्दांत डाकू रहता था। वह उस वन से गुजरने वाले राहगीरों को लूट लेता था। उसके साथ में एक बड़ी सी मोटी लाठी होती थी। जो राहगीर उसे अपना माल मत्ता देने से आनाकानी करता, वह उस लाठी से उसकी जमकर पिटाई करता। यहाँ तक कि कई राहगीर तो इस पिटाई से मर भी गए थे। कुछ ही काल में सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी रत्नाकर का नाम आतंक बनकर फैल गया। उसके भय से लोगों ने उस मार्ग से यात्रा तक करनी बंद कर दी। कौन नाहक लूटे और मार खाए। ऐसा नहीं कि उस ओर से राहगीरों की आम दरफत बंद हो जाने से रत्नाकर की लूट मार पर प्रतिबंध लग गया। अब वह सरयू नदी के तट पर आश्रम या कुटिया बनाकर जप तप में लीन रहने वाले ऋषि मुनियों को ही लूटने लगा। जो भी मिलता धन धान्य फल मूल सब लूट ले जाता। ऋषि मुनि अगर भगवान या पाप की दुहाई देते तो वह उनकी ठुकाई पिटाई भी कर देता। कहने का अर्थ यह है कि रत्नाकर के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया। ऋषि मुनियों की करुण पुकार से देवता भी हिल गए। वे रत्नाकर रूपी महापापी से पृथ्वी को मुक्त करने की फरियाद लेकर भगवान विष्णु के पास गए। उनकी फरियाद सुनकर भगवान विष्णु ने केवल इतना कहा, तुम लोग नाहक चिंता मत करो, समय आने पर इसका समाधान हो जाएगा। एक दिन भगवान विष्णु ने ऋषि का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आए। अपने साथ उन्होंने नारद जी को भी ले लिया। वे भी नारायण के ही तरह एक ऋषि का रूप ही धारण किए हुए थे। कंधे से झोली लटकाए और एक हाथ में कमंडल थामे थे। वे उसी वन मार्ग से गुजरे जिधर रत्नाकर का आतंक था। अभी वे कुछ ही दूर गए होंगे कि हाथ में अपना मोटा लठ लिए संड मुसंड रत्नाकर सामने से प्रकट हुआ। उसने उन्हें कड़क कर अपने पास का सब कुछ वहीं रख देने की चेतावनी दी। पर रत्नाकर ऋषि रूपधारी विष्णु बोले, जो कुछ भी तुम कर रहे हो यह पाप है। रत्नाकर बिगड़ कर बोला, मैं पाप पुण्य कुछ नहीं जानता, मुझे उपदेश मत दो और अपनी खैर चाहते हो तो जैसा मैंने कहा है वैसा करो। ठीक है, हम तुम्हें अपना सब कुछ दे देंगे, पहले तुम हमारे एक सवाल का जवाब तो दो। कह भगवान विष्णु ने पूछा, यह सब तुम किसके लिए करते हो और किसके लिए? अपने परिवार के लिए। रत्नाकर ने गुर्रा कर कहा, जिस तरह परिवार वाले तुम्हारे इस अर्जन से अपनी उदरपूर्ति कर रहे हैं, क्या वे उस पाप में भी तुम्हारी भागीदारी होंगे जो तुम इस कृत्य के द्वारा अर्जित कर रहे हो? क्यों नहीं? रत्नाकर ने दृढ़ता से कहा,
हमें विश्वास नहीं होता, ऋषि वेशधारी नारद जी ने कहा। इसके पहले कि रत्नाकर कुछ कह पाता, भगवान विष्णु बोले, ऐसा करो, तुम एक बार अपने परिवारीजनों से अब यही बात पूछ आओ, हम यहीं रुककर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। वाह, ये पट्टी किसी और को पढ़ाना, आंखें तरेर कर रत्नाकर बोला, मुझे क्या तुम इतना मूर्ख समझते हो? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेने अपने परिवारीजनों के पास जाऊं और तुम यहाँ से चंपत हो जाओ? नहीं भाई, भगवान विष्णु बोले, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। मुझे तुम लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं है। हमारे पास भरोसा दिलाने की जुगत भी है। साधु वेशधारी नारद ने अपने झोले में हाथ डालकर एक मोटी सी रस्सी का लच्छा निकाला और उसे रत्नाकर को देते हुए कहा, लो, इस रस्सी से हमें इस पेड़ से अच्छी तरह से बांध दो, फिर तो हम कहीं भाग नहीं सकते न, और फिर भी भरोसा न हो तो हमारे ये झोले भी तुम अपने साथ लेते जाओ। कुछ क्षणों तक विचार करने के बाद रत्नाकर बोला, हाँ, यह ठीक रहेगा। रत्नाकर ने उन दोनों को सामने दो पेड़ों के तनों से रस्सी से कसकर बांध दिया और उनके झोले उठाकर अपने कंधों पर लाद लिए। भगवान विष्णु बोले, लेकिन जब हमारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाए तो हमें बताने जरूर आना। वह तो आना ही पड़ेगा, रत्नाकर हंसकर बोला, वरना तुम्हारे बंधन कौन खोलेगा? और रत्नाकर अपनी राह चल गया। अपने घर पहुंचकर रत्नाकर ने सबसे पहले अपने वृद्ध पिता से पूछा, पिताजी, आपकी उदरपूर्ति का साधन मैं कहाँ से जुटाता हूँ, क्या आपको मालूम है? नहीं बेटे, मुझे तो नहीं मालूम, पिता ने जवाब दिया। यह मैं लोगों से लूट कर लाता हूँ, यह पाप की कमाई है। पिता पल भर तक शतबद्ध रहे, फिर कुछ न कहकर उन्होंने एक दीर्घ निश्वास लिया। जिस तरह आप मेरे लूटे हुए धन से अपनी उधरपूर्ति करते रहे, उसी तरह इससे होने वाले पाप में भी तो भागीदार होंगे ही। बेटा, आश्रयहीन और असमर्थ वृद्ध माता पिता की उधरपूर्ति तुम्हारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वाह तुम लूटकर अर्जित किए धन से या किसी अन्य तरह से प्राप्त धन से करो। इससे हमें क्या सरोकार? इससे उत्पन्न होने वाले पाप और पुण्य में भला हम तुम्हारे क्यों भागीदार रहेंगे? पिता के मुंह से यह उत्तर सुनकर रत्नाकर सन्न रह गया। उसने क्रमशः माता व पत्नी से भी यही प्रश्न किया। उन सब से भी उन्हें वही जवाब मिला जो उसके पिता ने दिया था। रत्नाकर थर्रा उठा। ओह, जिनके पालन पोषण के लिए वह इतने दिनों से एक के बाद एक जघन्य पापों की गठरी अपने सर पर लादे चला जा रहा है, वे उसके पास का एक अंश भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। रत्नाकर की आंखें खुल गई। तभी उसकी पत्नी ने रत्नाकर द्वारा लाए झोलों को खोलकर अंदर झाँका तो उसकी आंखें चुंधी आ गई। झोलों में रंग बिरंगे बहुमूल्य मुक्ता माणिक भरे हुए थे। वह प्रफुल्लित हो बोली, यहाँ एक से एक अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं उन झोलों में। इनसे तो हमारी दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए मिट जाएगी। रत्नाकर की तंद्रा टूटी। कड़क कर बोला, वह खबरदार, जो तुमने उन झोलों की किसी वस्तु को छुआ। पत्नी कांपकर अलग हट गई। रत्नाकर ने दोनों झोले उठाकर पुनः अपने कंधों से लादे और तेज कदमों से वापस चल पड़ा। वापस उसी स्थान पर आकर उसने साधु वेशधारी विष्णु व नारद को बंधनों से मुक्त किया और रोता हुआ उनके कदमों पर गिर पड़ा। विलाप करता हुआ वह बोला, मैं बहुत नीच, अधम व पापी हूँ महात्मन। मुझे अपने किए पापों के प्रायश्चित का व उनसे मुक्ति का उपाय बताइए।
भगवान विष्णु बोले, राम का नाम लो रत्नाकर, तुम्हारा कल्याण होगा। और उसे आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु व नारद चले गए। रत्नाकर सरयू नदी के तट पर एक एकांत स्थल पर पलाथी मारकर बैठ गया और लगा राम राम रटने। किंतु वह इतना घोर पापी था कि उसके मुंह से राम राम न निकलकर मरा मरा निकलता था। किंतु वह निराश नहीं हुआ। मरा मरा रटते हुए ही उसने अपने घोर पापों के प्रायश्चित की तपस्या जारी रखी। उसी तरह तपस्या करते वर्षों बीत गए रत्नाकर को, यहाँ तक कि निश्चल निश्चेष्ट उनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने बड़ी बड़ी बाबियाँ बना डाली। और तब सहसा ही एक दिन उनका अंतर विलक्षण ज्ञान पुंज के प्रकाश से जगमगा उठा। संस्कृत में दीमक को वल्मीक कहते हैं, इसलिए रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए और महापावन ग्रंथ रामायण की रचना कर घर घर में पूज्य हुए। इस कहानी का शीर्षक या इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब भी हमें अपनी गलती का एहसास हो, हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।